किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। जिन्हें आपने अभी सुना, ये बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं, जिन्होंने सदन में कांग्रेस को उसकी ऐसी औकात बताई कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। वैसे तो राहुल गांधी कई बार सेल्फ गोल कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से सदन में राहुल ने कुछ ऐसा किया है जिससे पूरे गांधी परिवार की पोल खुल गई है। नेहरू की अय्याशी से लेकर सोनिया गांधी के किसके साथ व्यक्तिगत संबंध थे, ये सुनेंगे तो आप गांधी परिवार पर थूकेंगे। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में एक तमाशा खड़ा किया। कांग्रेस नेता पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लहराते हुए मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे। किताब में कथित रूप से 2020 के चीन स्टैंड ऑफ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनिर्णयता का जिक्र है, जहां नरवणे लिखते हैं कि वो अकेला महसूस कर रहे थे और सरकार ने स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। राहुल ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने रोक दिया क्योंकि किताब सरकारी मंजूरी के बिना प्रकाशित नहीं हुई है। राहुल ने मीडिया से कहा, यह किताब विदेश में उपलब्ध है, सरकार यहां प्रकाशन पर रोक रही है। लेकिन क्या ये पाखंड नहीं है? राहुल एक अप्रकाशित किताब को उछाल रहे हैं, जबकि उनके परिवार की दर्जनों प्रकाशित किताबें नेहरू गांधी खानदान की अय्याशी, भ्रष्टाचार और गद्दारी को उजागर करती हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में इन्हीं किताबों का जिक्र करके गांधी परिवार को आईना दिखाया और राहुल चुप बैठे सुनते रहे। निशिकांत दुबे की स्पीच ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी के परिवार की लाइब्रेरी खोल दी। उन्होंने कहा, विपक्ष एक अप्रकाशित किताब पर उछल रहा है, लेकिन हम ऐसी किताबें बताते हैं जो पहले से छपी हैं और नेहरू परिवार की गद्दारी को दिखाती हैं। सबसे पहले नेहरू की अय्याशी पर बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिन्हें चाचा नेहरू कहकर बच्चों का दोस्त बताया जाता है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की किताबें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। सबसे चर्चित नेहरू और एडविना माउंटबेटन का कथित रोमांस। एडविना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। उनकी नेहरू से इतनी करीबी थी कि दोनों के बीच सैकड़ों पत्राचार हुए। किताब एडविना एंड नेहरू में इसका विस्तार से जिक्र है, जहां दावा किया गया है कि इस संबंध ने भारत पाकिस्तान विभाजन को प्रभावित किया। नेहरू एडविना को माय डियर कहकर चिट्ठियां लिखते थे और एडविना की मौत के बाद नेहरू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। क्या ये महज दोस्ती थी या कुछ और? इतिहासकार सर्वेपल्ली गोपाल की बायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू अब बायोग्राफी में इन पत्रों का उल्लेख है जो नेहरू की भावुकता को दिखाते हैं। लेकिन दुबे ने सही कहा, इस अय्याशी ने देश के फैसलों को प्रभावित किया, जैसे कश्मीर का मुद्दा, जहां नेहरू ने यूएन में मामला ले जाकर पाकिस्तान को फायदा दिया। अब फिर आते हैं M.O. मथाई की किताब पर, जो 1978 में लिखी गई। मथाई नेहरू के पर्सनल असिस्टेंट थे 1946 से 1959 तक। किताब में नेहरू की निजी जिंदगी के राज खोले गए, महिलाओं से संबंध, शराब और परिवार की कमजोरियां, और सबसे विवाद वाला चैप्टर था 29C, जो इंदिरा गांधी पर केंद्रित था। मथाई ने दावा किया कि इंदिरा के साथ उनके 12 साल के अफेयर थे और नेहरू को इसकी जानकारी थी। चैप्टर में इंदिरा को असुरक्षित और प्रभावशाली बताया गया, जहां वे नेहरू के घर में रहते हुए इंदिरा से करीब आए। किताब प्रकाशन के तुरंत बाद बैन हो गई क्योंकि इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, लेकिन कॉपियां लीक हुई और आज भी ऑनलाइन उपलब्ध है। मथाई कहते हैं कि नेहरू खुद कई महिलाओं से जुड़े थे, जैसे पद्मजा नायडू और श्रद्धा माता। क्या राहुल को ये सब पता नहीं? उनकी दादी इंदिरा की अय्याशी पर अब किताब बैन करवाई गई और अब वो मोदी पर अप्रकाशित किताब रोकने का आरोप लगाते हैं। अब आते हैं सोनिया गांधी पर। जेवियर मोरो की किताब द रेड साड़ी सोनिया की ड्रामेटाइज्ड बायोग्राफी है।
इसमें सोनिया की जिंदगी, राजीव गांधी से शादी और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का जिक्र है। किताब में बोफोर्स घोटाले का उल्लेख है, जहां पर राजीव पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने दलाली की। सोनिया को इटालियन बहू बताकर उनकी विदेशी जड़ों पर सवाल उठाए गए और दावा किया गया कि वे भारत की संस्कृति से अनजान थी। कांग्रेस ने किताब पर बैन की मांग की। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि यह निजता का उल्लंघन है, लेकिन मोरो ने कहा यह दुर्भावनापूर्ण नहीं, सिर्फ कहानी है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सदन में गांधी परिवार को तगड़ा डोज दिया और ये डोज ऐसा था कि पूरा गांधी परिवार सन्न नजर आया। कोई गांधी परिवार की अय्याशी पर बोलने में सक्षम नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को पहले अपने गिरेबान में झांककर देख लेना चाहिए और फिर किसी और पर उंगली उठानी चाहिए। निशिकांत दुबे के इस धमाके से पूरी कांग्रेस सख्ते में है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।